Hello children, good evening all of you. Welcome back to my channel Economics with Purnima Sharma. So first of all I want to make you request, subscribe, like, comment, share more and more so that I can be motivated. And one motivational thought for you कि जीवन वो आईना है जो देखना चाहो वही आपको दिखाता है. अगर हम चाहेंगे, अगर हम देखना चाहेंगे हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, तो हमें वही दिखेगा. और अगर हम चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि हम तो ये भी कर सकते हैं, हम तो ये भी कर सकते हैं, तो हमको वही दिखाएगा. ठीक है, तो आप देखना शुरू करो कि मैं 90% ला सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मैं 100 ला सकता हूँ, तो वही दिखेगा आपको. अब आ जाइए आज के टॉपिक पे. पहले पुरानी वीडियो में मैंने आपको एग्रीकल्चर सेक्टर आपके लिए पूरा करा दिया था. आज मैं आपके लिए टॉपिक है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 1950 टिल 1990. 50 से 90 का पीरियड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कैसा रहा, क्या क्या पॉलिसीज बनी, कैसे हमने ग्रोथ की इंडस्ट्रियल सेक्टर की, ये सब इसमें है. अब इसके बिफोर स्टार्टिंग दिस, इसके मेन पॉइंट इसमें क्या पढ़ने हैं आपको और कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले कि उस समय पे पब्लिक सेक्टर को मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंस दी थी, डोमिनेटिंग रोल दिया था. इस पे 3 मार्क का क्वेश्चन आता है बच्चों. why the public sector accorded the higher priority over private sector. 3 मार्कर आता है. इसके बाद आता है IPR 1956, सेकेंड पॉइंट आता है 1956 और पहला IPR 1948 में बना था. इस पे 1 मार्कर क्वेश्चन आता है. अब IPR 1956 में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज और दूसरा है लाइसेंसिंग पॉलिसी. इस पे आपके 3 मार्कर भी आ जाते हैं और ऑब्जेक्टिव तो कहीं से भी आ जाता है. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी. और लास्ट टॉपिक इसमें आप पढ़ेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, राइट. और ये टॉपिक आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 50 to 90 ओवर हो जाएगा. तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले पहले चैप्टर का एट ए ग्लांस माइंड में होना चाहिए. जैसे इसमें चैप्टर में आप क्या पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक सिस्टम, 3 types of economic system, economic planning, right. After economic planning, 4 goals of economic planning, right. उसके बाद agriculture sector, then industrial development, then foreign trade. आप उसके अंदर क्या पढ़ रहे हो फिर उसको आपको माइंड में एक माइंड मैप बना लेना चाहिए ताकि आप कभी भी चलते फिरते और वर्क करते किसी भी चैप्टर का रिवीजन कर सकते हो. और जहाँ आपका माइंड रुके उसको आके बुक खोलो और देख लो. ठीक है, आपका घूमते फिरते ही रिवीजन हो जाएगा. तो ये माइंड मैप पहले बनाना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों. तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में मैंने क्या बताया, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, देन IPR 1956, अंडर IPR 1956 क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, और लास्ट वन दैट इज SSI. ठीक है, SSI में कार्वे कमिटी 1955 बहुत ही रिपीटेडली पूछा जाता है, दैट इज विलेज एंड रूरल डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज कमिटी, राइट. विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमिटी 1955 which was known as कार्वे कमिटी. और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का रोल इन रेफरेंस ऑफ इंडिया, ठीक है, उसको कैसे प्रोटेक्शन दिया था उसके अंदर के क्वेश्चंस. लेट्स स्टार्ट. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दैट इज 1950 till 90. रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर पे बात करते हैं बच्चों कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आई एक्सप्लेन टू यू द इंडिया वॉज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी. ठीक है, और बिकॉज ऑफ पॉवर्टी द सेविंग वॉज लो, राइट, एंड कैपिटल फॉर्मेशन वॉज लैकिंग इन इंडिया, सो इन्वेस्टमेंट वॉज लो. अब प्राइवेट सेक्टर के पास पहली दिक्कत थी, व्हाई द डोमिनेटिंग रोल वाज गिवन टू पब्लिक सेक्टर फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. फर्स्ट रीजन वाज शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं था, इतना कैपिटल नहीं था कि वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट पूरा कर सके.
क्योंकि आपको पता है कि ना, मैंने बताया था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड केवल 2 कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज कौन सी, जैसे कॉटन एंड जूट इंडस्ट्रीज थी हमारी इंडिया में, कुछ सीमेंट एंड शुगर मिल्स थी, और आपका टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी थी, राइट। एक कोलकाता और एक जमशेदपुर में, राइट। तो इसके अलावा और कुछ था ही नहीं, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते नहीं थे यहाँ का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना, अदरवाइज दे कुड लूज द डिमांड ऑफ देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इन इंडिया। अब ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। क्यों ये बहुत बड़ी ज़रूरत है? क्योंकि डेवलपमेंट, ठीक है, कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में बच्चों लैंड जो मेन रिसोर्स है वो लिमिटेड है, एक लिमिट के बाद डेवलपमेंट रुक जाएगा, ठीक है। और ये जो एग्रीकल्चर है दैट इज नॉट प्रोवाइडिंग द सस्टेनेबल जॉब टू द पीपल ऑल्सो। तो हम किसी भी कंट्री को डेवलपमेंट अगर करना चाहते हैं तो हमें इस पे फोकस करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे, राइट। अब इसके लिए उन्होंने, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास कैपिटल नहीं था इतना कि वो इतनी वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज डेवलप कर सके, एडवांस टेक्नोलॉजी ला सके, और इसलिए पहला डोमिनेटिंग रोल किसको दिया गया? गवर्नमेंट को दिया गया, पब्लिक सेक्टर को दिया गया फॉर डेवलप इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। पहला रीजन। 3 मार्कर क्वेश्चन आई एम डिस्कसिंग. नेक्स्ट इज हियर लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर. ये नहीं था कि किसी के पास पैसा नहीं था बच्चों, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत लोगों के पास पैसा था इन्वेस्ट करने के लिए, बट उनको कोई इंसेंटिव नहीं था, कोई मोटिवेशन नहीं था टू इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. क्यों? क्योंकि जो इंडिया में पॉवर्टी थी, पॉवर्टी होगी तो किस टाइप की डिमांड करेंगे लोग? नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है टू मेक देयर लाइफ मोर कंफर्टेबल एंड लग्जरियस. अब क्या था, पॉवर्टी के कारण डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वाज वेरी लेस, ठीक है. तो वो किसके लिए प्रोड्यूस करते? वो डरते थे कि अगर हमने प्रोड्यूस भी किया तो क्या होगा, हमारी कॉमोडिटी मार्केट में बिना बिकी रह जाएगी, वो इतना सस्ता तो बेचेंगे नहीं बच्चों, क्योंकि उनको तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है. तो क्या था कि उनको इंसेंटिव भी नहीं था, क्योंकि मार्केट में इंडस्ट्रियल गुड्स की बाय द इंडियंस वाज वेरी लिमिटेड. So they were in fear that their commodity may remain unsold in market. So they used to hesitate to invest their capital in industries, in industrial development. ठीक है. तो किसको आना पड़ा बच्चों? जब प्राइवेट सेक्टर कुछ के पास पैसा नहीं है, अगर वो सपोज बोल्ड इनफ है, वो चाहते हैं इन्वेस्ट करना, उनके पास पैसा नहीं है, और जिनके पास पैसा है वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो कौन करेगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट? पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट. अब आ जाइए, थर्ड रीजन था ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर. क्योंकि इंडियंस के पास पैसा नहीं था, तो अगर प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम दे देते बच्चों, तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए हायर प्राइस फिक्स करते, और हायर प्राइस फिक्स करते तो क्या होता कि जो पुअर लोग थे उनके लिए अफोर्डेबल नहीं रहती इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है, और वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव नहीं कर सकते थे. तो ताकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सबको मिले, सबके लिए अफोर्डेबल हो, लोअर प्राइस फिक्स हो, उसके लिए गवर्नमेंट आई, कि गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की इंडस्ट्रीज डाली, राइट. उससे क्या हुआ, उनका प्राइस सस्ता रहा तो गरीब लोग भी इसको खरीद सके, और कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ? सोशल वेलफेयर का. मोर नंबर ऑफ पीपल हियर could afford the industrial product because it was available at lower price. Why it was available at lower price? Because they were produced by the government. ठीक है. तो ये क्या थे? 3 ऑब्जेक्टिव, 3 क्या थे? रीजन थे why the dominating role was given to the public sector for industrial development between 50 till 93. marker question, important, right. अब आ जाइए IPR 1956, right. 1956 IPR, ये बेटे 56 है. पहला IPR हमारा 48 में बना था, ठीक है.
पहला फर्स्ट आईपीआर पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है बच्चों कि पहला आईपीआर कौन से ईयर में बना था, 48 में। लेकिन उसके बाद इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस की जो सीरीज आई उसने एक ज़रूरत क्रिएट की इंडिया में कि एक फ्रेश आईपीआर बनाया जाए, ठीक है। और फ्रेश आईपीआर कौन से ईयर में बना था, 1956 में इंडिया में, राइट। अब इस आईपीआर ने क्या किया, पूरी इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरी में बच्चों डिवाइड किया। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इनटू 3 कैटेगरी, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी, राइट। शेड्यूल ए में बच्चों वो इंडस्ट्रीज डाली जिसमें कि जो राइट था ऑपरेशन का, मैनेजमेंट का, ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस किसके हाथ में था, पब्लिक सेक्टर के हाथ में था। एंड नो एंट्री वाज अलाउड टू प्राइवेट सेक्टर इन दोज 17 इंडस्ट्रीज। 17 इंडस्ट्रीज रिजर्व की थी किसके लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए, विच वर इंक्लूडेड इन शेड्यूल ए, और उसमें प्राइवेट सेक्टर की एंट्री ही नहीं थी, ठीक है। अब आ जाइए सेकेंड, दैट इज शेड्यूल्ड बी। अंडर शेड्यूल्ड बी कितनी इंडस्ट्रीज रखी थी बच्चों, 12 इंडस्ट्रीज उन्होंने रखी किसमें, शेड्यूल बी में। और उन 12 इंडस्ट्रीज में उन्होंने क्या किया, राइट ऑफ ओनरशिप, राइट ऑफ मैनेजमेंट, राइट ऑफ कंट्रोल ऑफ ओवर ऑल द रिसोर्सेज वर इन द हैंड्स ऑफ public sector, but private sector can be in supportive role, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर कैन सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर, ठीक है, टू डू द प्रोडक्शन फॉर दिस 12 इंडस्ट्रीज विच वर इंक्लूडेड इन शेड्यूल बी। शेड्यूल सी में वो सारी इंडस्ट्रीज जो बची थी वो इंडस्ट्रीज डाली शेड्यूल सी में। और इन शेड्यूल सी में जो इंडस्ट्रीज थी बच्चों उसमें ओनरशिप राइट किसको दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को राइट दिया ओनरशिप का, लेकिन दीज इंडस्ट्रीज आल्सो स्टिल वर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। उन इंडस्ट्रीज पे भी कंट्रोल रेगुलेशन का किस पे था, किसके हाथ में था, गवर्नमेंट के हाथ में था। तो इस तरह से पूरी इंडस्ट्रीज का 3 शेड्यूल में 3 कैटेगरीज में क्लासिफिकेशन हुआ अंडर आईपीआर 1956, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 1 मार्कर भी आता है और 3 मार्कर भी आ सकता है, राइट। 1 मार्कर तो जनरली पूछा जाता है, राइट। तीसरा पॉइंट है इसमें लाइसेंसिंग पॉलिसी, ठीक है। लाइसेंस होता क्या है, लाइसेंस इज जस्ट लाइक द रिटन परमिशन टू द इंडस्ट्रीज टू सेटअप फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट से किसी भी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए एक रिटन परमिशन लेना, ये क्या होता है, लाइसेंस होता है, राइट। जैसे कि हम लाइसेंस लेते हैं किसका, ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं कि हम गाड़ी चलाने के लिए परमिशन ले रहे हैं, किससे, गवर्नमेंट से। और लाइसेंस फीस भी होती है, मैंने आपको गवर्नमेंट बजट में ये क्या कौन सा रेवेन्यू है, ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट, इट्स नॉट कैपिटल, रेगुलरली इट कम्स टू गवर्नमेंट, ठीक है। तो लाइसेंस फी क्या है, आपका रेवेन्यू रिसिट है, राइट। अब आ जाइए लाइसेंस कौन कौन से 3 पर्पस के लिए लेना था बच्चों। ये लाइसेंस देने का राइट किसने दिया इसको, इस पे भी 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। 51 में द इंडस्ट्रीज एक्ट 1951, इंडस्ट्रीज एक्ट 1950 ने ये पावर दी गवर्नमेंट को, एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू इशू द लाइसेंस, किसको, टू द एंटरप्राइजेस, टू द इंडस्ट्रीज फॉर 3 पर्पसेस। 3 पर्पसेस के लिए उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी थी, और ये पावर किसने दी, 1 मार्कर क्वेश्चन अगेन, दैट इज हियर द इंडस्ट्रीज एक्ट 1951. Industries Act 1951 empowered the government to issue the license for 3 purposes. Again 3 marker, ऐसे ही आता है बच्चों बोर्ड में, ठीक है। कहीं से भी 3 पॉइंट उठाएंगे 3 मार्कर दे देंगे, राइट।
अब तीन पर्पस कौन से थे जिसके लिए इंडस्ट्रीज को परमिशन लेनी पड़ती थी, लाइसेंस लेना पड़ता था? पहला था सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्रीज। अगर वो न्यू इंडस्ट्रीज सेटअप करना चाह रहे हैं तो उनको परमिशन लेनी है किससे? गवर्नमेंट से, यानी कि लाइसेंस लेना है गवर्नमेंट से। दूसरा था एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज। जो एग्जिस्टिंग पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं इंडस्ट्रीज, अगर उनको अपना आउटपुट लेवल को एक्सपेंड करना है तभी भी उनको लाइसेंस लेना पड़ता था। उन्होंने बताना पड़ता था गवर्नमेंट को कि एक्चुअली द डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट वी आर प्रोड्यूसिंग इज इंक्रीजिंग इन मार्केट, दैट्स व्हाई वी आर डिसाइडिंग टू एक्सपेंड द आउटपुट लेवल। और जब गवर्नमेंट कन्विंस्ड हो जाती थी कि एक्चुअली इसकी डिमांड बढ़ रही है और इस इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन ज़रूरी है, तब गवर्नमेंट उनको लाइसेंस देती थी। थर्ड पर्पस क्या था जिसके लिए उनको लाइसेंस परमिशन लेनी पड़ती थी? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इफ दे वांट टू प्रोड्यूस द वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है, तभी भी उनको लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, अब ये देखिए न्यू इंडस्ट्रीज को इजीली लाइसेंस मिल जाता था। कब? अगर वो गवर्नमेंट से ये प्रॉमिस करते थे कि ये हम इंडस्ट्री कहाँ डालेंगे? बैकवर्ड एरियाज में डालेंगे। ठीक है, अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ये बोलता था कि ये इंडस्ट्रीज बैकवर्ड एरिया में जा रही है, सेटअप होगी, तो उसको गवर्नमेंट इजीली लाइसेंस भी देती थी और साथ में कुछ इंसेंटिव्स भी देती थी, जैसे कि टैक्स कंसेशन दे देना। ठीक है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी कंसेशनल प्राइस पे दे देना। तो कुछ अपनी तरफ से भी उसको इंसेंटिव देती थी। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बढ़िया स्टेप होता था उन इंडस्ट्रीज का टू रिड्यूस द रीजनल इनइक्वालिटी, इम्बैलेंसेस। ठीक है, कि बैकवर्ड इंडस्ट्रीज में एरियाज में इंडस्ट्रीज सेटअप होगी बच्चों, तो क्या होगा कि वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा और रीजनल इनइक्वालिटी विल रिड्यूस। उस पर्पस से गवर्नमेंट उनको आसानी से लाइसेंस और साथ में कुछ इंसेंटिव्स भी देती थी। ठीक है, इसके बाद अगर उनको आउटपुट लेवल बढ़ाना है या फिर डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए भी गवर्नमेंट को कन्विंस करना पड़ता था और तब गवर्नमेंट उनको लाइसेंस देती थी। दिस इज अबाउट लाइसेंसिंग पॉलिसी अंडर IPR 1956। और किसने ये लाइसेंस का राइट दिया था? किसने राइट दिया था उसको? ये इंडस्ट्रियल हेयर पॉलिसी, that was the Industries Act 1951. Industries Act 1951 empowered the government to issue the license to the people who are interested to set up the industries, who want to expand their output level and who want to produce the diversified industrial product. ठीक है, ये that is regarding IPR 1956। 48 का चेंज होके फ्रेश IPR बना था। IPR क्या? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। उसके बाद बच्चों स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तीसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट ये बताया, दूसरा पॉइंट ये बताया, इसमें 2 पॉइंट बताए, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। और लास्ट पॉइंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जो आप पढ़ेंगे वो क्या है बच्चों? ये है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, which are very much important for the development of rural areas, right? It is very much important for the development of rural areas, industrial development. ठीक है, SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इसमें सबसे पहले 1955, ये ईयर पे अक्सर क्वेश्चन आता है। 1955 में एक विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कौन सा? विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज
कमिटी विच इज नोन एज कार्वे कमेटी। इस पर अक्सर क्वेश्चन आता है और इस पर मैंने शॉर्ट्स भी बताया और इस बार एग्जाम में भी आया था हमारे स्कूल में। कार्वे कमेटी, ठीक है, कार्वे कमेटी 1951 विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी, जिसका नाम था कार्वे कमेटी। इसने रिकॉग्नाइज किया कि हम रूरल डेवलपमेंट को किसके थ्रू कर सकते हैं, बाय सेटिंग अप मोर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इट कैन बी पॉसिबल। क्योंकि जब पहले ही आपको बताया क्या है कि लैंड का साइज क्या फिक्स्ड है, लिमिटेड है। अगर हम रूरल डेवलपमेंट करना चाहते हैं जहाँ पे हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन, मोर प्रपोर्शन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन यूज टू रिसाइड, तो हमें किस पे फोकस करना पड़ेगा, SSI आर टू बी सेट अप इन विलेजेस टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। तो पहली इंपॉर्टेंस इसकी SSI की क्या हुई बच्चों, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। SSI क्यों सेटअप करना है, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ SSI, क्योंकि SSI uses the labor intensive technology, LIT, labor intensive technology। और SSI हम कैसे कह सकते हैं, ये SSI है, that was decided as per the here maximum investment on assets, जो पहले कितनी थी 5 लाख थी और अब बढ़ के हो गई बच्चों 1 करोड़, कि वो अपने एसेट्स पे मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो पहले कितनी थी 5 लाख और बढ़ के अब हो गई है बच्चों 1 करोड़, ठीक है। तो ये पहले इंपॉर्टेंस है कि क्या, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इंडिया इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ unemployment, poverty, and specifically more poverty, more disguised unemployment, seasonal unemployment are found in rural areas, ठीक है। तो ये SSI, अब SSI को प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी था, क्योंकि SSI could not compete the large scale companies, industries, protection to SSI, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज थी इनका मैक्सिमम लिमिट इन्वेस्टमेंट मैंने अभी कितना बताया बच्चों, 5 लाख से बढ़ के कितना हुआ था, 1 करोड़ हुआ था। अब जब ये मैक्सिमम लिमिट है तो यहाँ पे वो ये जो इंडस्ट्रीज थी ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर से कॉम्पीट नहीं कर सकती थी, ठीक है, इतनी कैपिटल में वो। और उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए वो एडवांस मशीन लगाएंगे, तो क्या डिफरेंस है लार्ज स्केल और स्मॉल में। अब इसमें उन्होंने कैसे प्रोटेक्शन दिया गवर्नमेंट ने, किसको, SSI को, ठीक है। SSI को प्रोटेक्शन देने के लिए उन्होंने पहला काम किया कि कुछ प्रोडक्ट जैसे ABCD, ये प्रोडक्ट जो थे उनको क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया बच्चों, रिजर्व कर दिया ओनली फॉर SSI। उन्होंने कहा इनका प्रोडक्शन केवल स्मॉल स्केल पे होगा, नो इंडस्ट्री कैन प्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट ऑन लार्ज स्केल। तो ऑटोमेटिकली इनको प्रोटेक्शन मिल गया, किससे, लार्ज मैन्युफैक्चरर से। अब ये डिसाइड करते वक्त कि ABCD these commodities only would be produced on small scale, no large scale production is possible for these goods, गवर्नमेंट ने मार्केट को पहले ऑब्जर्व किया कि इनकी डिमांड कितनी है बच्चों, ABCD की डिमांड, इफ गवर्नमेंट फाउंड कि could be fulfilled by doing the production on a small scale, then only government reserve these product for SSI, ठीक है, कि ये जो इतनी भी डिमांड मार्केट की है, क्या इनकी इतनी कैपेबिलिटी है SSI की कि इस डिमांड को फुलफिल कर दे। वो देखने के बाद गवर्नमेंट ने इन प्रोडक्ट को रिजर्व किया, किसके लिए, SSI के लिए। साथ में SSI को सस्ते रेट पे लोन अवेलेबल कराया, ठीक है,
और उनको टैक्स की रिबेट दी, जिससे कि जो जिनके पास स्मॉल कैपिटल है दे विल कम फॉरवर्ड, ठीक है, टू सेट, क्योंकि अगर ये रिजर्वेशन नहीं देते तो छोटी छोटी कैपिटल्स हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि छोटी छोटी कैपिटल इन्वेस्ट करने से हमारा कंपटीशन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर से होता और हम मार्केट में कहीं स्टैंड नहीं कर सकते थे। तो जिनके पास छोटी स्मॉल कैपिटल थी और दे वर एंटरप्रेन्योर, bold enough to take the risk of production, they were interested to come in the market with small capital, they all entered in the market by this step reservation। जब उन्हें पता चल गया कि ठीक है हम प्रोटेक्टेड हैं, तो वो स्मॉल कैपिटल के साथ लोन लेके लोग मार्केट में आए और उन्होंने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की, लेबर इंटेंसिव LIT, और जनरेट किया एम्प्लॉयमेंट टू द रूरल पीपल, राइट। और इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन रूरल एरियाज बिकॉज द पीपल अननेसेसरीली एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर कॉजिंग द प्रॉब्लम ऑफ डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह से करके यहाँ पे आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर खत्म हो जाता है 50 till 90, ठीक है। आप इसके सारे पॉइंट्स अच्छे से 3 मार्कर 4 मार्क 1 मार्कर तो कहीं से भी उठ सकता है बच्चों क्वेश्चन। तो 1 मार्कर के लिए तो आपको एक एक पॉइंट डीपली समझना होगा, जैसे एक एक पॉइंट क्यों, कैसे, क्या प्रोसेस था, क्या रीज़न था, ये सब समझना पड़ेगा, ठीक है। हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड स्टडीज। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।